हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 7 अगस्त है। तो दोस्तों 7 अगस्त 2020 तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रीन एजी परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसका उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम में केंद्र सरकार ने ग्रीन एजी परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब बात आती है मिजोरम की। चलिए देखते हैं मिजोरम के बारे में। स्थापना 1972, मुख्यमंत्री जोरामथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। राजधानी आइजोल। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40। मिजोरम में कुल 8 जिले हैं। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय लांबा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? तो फमांगई पुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क है। 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है मिजोरम में। मिजोरम का कुल क्षेत्रफल कितना है? 21,081 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष भाटिया को। आशीष भाटिया को हाल ही में गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो अब बात आती है गुजरात की। चलिए देखते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। गुजरात में कुल 33 जिला हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? विक्रमनाथ। गुजरात में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? बेलावदार नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, मेरिन व गिर नेशनल पार्क। गुजरात में 3 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ओम प्रकाश को। ओम प्रकाश को हाल ही में उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों अब बात आती है यहाँ पर उत्तराखंड की। तो चलिए देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। स्थापना 9 नवंबर 2000 को, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राजधानी देहरादून, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। और उत्तराखंड में टोटल 13 जिला हैं। ठीक है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कुल 5 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जो कि आपको याद रखना है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। संजीवनी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार राज्य द्वारा। संजीवनी नामक मोबाइल ऐप बिहार राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात की बिहार की। चलिए देखते हैं बिहार के बारे में। स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान, राजधानी पटना, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243 और विधान परिषद सीट 75। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? S मणिशंकर। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 99,200 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। 99,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट। 53वीं बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? पी श्रीकृष्णा को। पी श्रीकृष्णा को 53वीं बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में देश में दक्षिण एशिया का पहला बर्लिन हार्ट ट्रांसप्लांट किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में। चेन्नई में हाल ही में देश की दक्षिण एशिया का पहला बर्लिन हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट।
विश्व युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, देश में कबाड़ वाले कच्चे माल पर आधारित वाला इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? रोहतक में। रोहतक में देश में कबाड़ वाले कच्चे माल पर आधारित होने वाला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है रोहतक में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? केरल। केरल राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, केरल राज्य सरकार द्वारा। अब बात आती है केरल की। दोस्तों, मैं जब भी किसी भी राज्य के बारे में बताता हूँ और किसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ तो आप मन में ज़रूर दोहराइए, इससे आपको याद होने की ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं केरल के बारे में। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम, लोकसभा सीट 20, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। केरल में कुल 14 जिले हैं। ठीक है, केरल के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? एस मणिशंकर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दूसरा पेरियार नेशनल पार्क, तीसरा एराविकुलम नेशनल पार्क। तो केरल में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क 3 है, आपको याद रखना है। केरल का क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। केरल का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। अब बात आती है उड़ीसा की। चलिए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना दिवस हुआ। ठीक है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। और उड़ीसा में कुल जिलों की संख्या 30 है। उड़ीसा का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क है। उड़ीसा का हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, और उड़ीसा के क्षेत्रफल कितने हैं? 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर उड़ीसा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के 3 स्टेशनों पर स्वचालित लाइट सिस्टम लगाया है। दोस्तों, बात आती है मध्य प्रदेश की। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230, विधान परिषद सीट नहीं पता। ठीक है, और शायद यहाँ विधान परिषद सीट नहीं है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। अजय कुमार मित्तल मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जस्टिस हैं। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पार्क की संख्या 7 है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? यूएई। यूएई जो कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीन लाइट नामक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? मैथ्यू मैककोनाधी। मैथ्यू मैककोनाधी ये हाल ही में ग्रीन लाइट नामक पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में थुड्डी यूरुलिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। तो केरल में हाल ही में केरल के
युडिथरुलिपारा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया है। अब बात आ रही है केरल की। चलिए जानते हैं केरल के बारे में। केरल स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम, लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 और केरल में कुल जिलों की संख्या 14 है। ध्यान दीजिएगा, केरल के हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? एस मणिशंकर। और केरल में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क। केरल में नेशनल पार्क की संख्या 3 है, आपको याद रखना है। केरल का क्षेत्रफल कितनी है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। केरल की क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से 21 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज की है? तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज किया है। नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? वी.आर. चौधरी। वी.आर. चौधरी जो हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बन चुके हैं। नेक्स्ट। हाल ही में जिम लिक्यून को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो AIIB के हाल ही में जिम लिक्यून को AIIB के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? तो हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है। दोस्तों अब बात आ रही है हरियाणा की। चलिए देखते हैं हरियाणा के बारे में। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। ठीक है, हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। तो हरियाणा के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा की कुल क्षेत्रफल कितनी है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? रक्षक। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टरों और मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए रक्षक नामक रोबोट बनाया है। नेक्स्ट। भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ रखी जाएगी? अयोध्या में। अयोध्या में भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा रखी जाएगी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 251 मीटर। ठीक है, और जो मूर्ति बनाएगा राम का, उसका नाम क्या है? राम सुतार। राम सुतार को पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है पहले। ठीक है, नेक्स्ट। भारत ने किस देश के साथ दवाओं पर अनुसंधान के लिए 80 लाख पाउंड का नया समझौता किया है? तो ब्रिटेन। भारत ने ब्रिटेन के साथ दवाओं पर अनुसंधान के लिए 80 लाख पाउंड का नया समझौता किया है ब्रिटेन। नेक्स्ट। द बैंक नोट्स ऑफ कलर अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हाल ही में द बैंक नोट्स ऑफ कलर अभियान चलाया जा रहा है। इसका संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के मुद्रा पर अश्वेत एशियाई और जातीय अल्पसंख्यक की तस्वीर छापने के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट। दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट किसे कहा जाता है? तो AFA को। AFA कप को दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट।
AFA कप 2020 रिकॉर्ड 14 बार किसने जीता है? तो इंग्लिश क्लब अर्सेनल ने AFA कप 2020 रिकॉर्ड 14 बार जीत लिया है। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजस्थान द्वारा। हाल ही में राजस्थान द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च किया गया है। ये शहरी गरीबों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के बारे में। स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। और राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है। राजस्थान का हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती। अब देखते हैं महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है। ध्यान दीजिएगा, केवला देवघरा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सोरसन नेशनल पार्क। तो दोस्तों राजस्थान में कुल नेशनल पार्कों की संख्या 6 है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान के क्षेत्रफल कितने हैं? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का। नेक्स्ट, किस कार निर्माता कंपनी ने भारतीय बाजार में साल भर के अंदर किस कंपनी ने 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है? तो किया मोटर्स इंडिया ने हाल ही में भारतीय बाजार में साल भर के अंदर 1 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। नेक्स्ट, आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर कौन सी बार AGA कप खिताब जीत लिया है? तो 14वीं बार। आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हराकर 14वीं बार AGA कप खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसी साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।